Praise God. आइए हम पदीमा को, रूह कुदस को, होली स्पिरिट जो हमारा मददगार है, दूसरा मददगार हेल्पर और हमें जोर देता है, और सच्चाई का रूह है, खुदा का रूह है और मसीह का रूह है, बाप का रूह, बेटे का रूह। आइए रूह कुदस को हम जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे। Praise God. आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की है रूह कुदस, होली स्पिरिट, और उसका जो आज का सरमन होगा मसा और अनॉइंटिंग। ये आज का जो सरमन है मसा के ताल्लुक से हम तालीम आज के सरमन में से सीखेंगे। आइए मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से, यशाया खुदा के कलाम में से। खुदावंद के कलाम में लिखा है 61 बाब और उसकी पहली आयत। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और सीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साला मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं, सब गमगीनों को दिलासा दूं, सयून के गमजदों के लिए ये मुकर्रर करूं कि उनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खिलवत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं, कि उसका जलाल जाहिर करें। एक रेफरेंस मेरे साथ निकालिए, खरूज की किताब 40 बाब और उसकी 15वीं आयत। खुदावंद के कलाम में से खरूज 40 बाब और उसकी 15वीं आयत। और जैसा उनके बाप को मसा करो वैसे ही उनको भी मसा करना, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को सर अंजाम दे, और उनका मसा होना उनके लिए नस्ल दर नस्ल अब भी कहानत का निशान होगा। और एक और रेफरेंस, खरूज 30 बाब और उसकी 22 आयत। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू मकदस की मस्काल के हिसाब से खास खास खुशबूदार मसाला लेना, यानी अपने आप निकला हुआ मुर 500 मस्काल और उसका आदाब यानी 250 मस्काल दालचीनी, और खुशबूदार अगर 250 मस्काल और तज 500 मस्काल और जैतून का तेल 1 हन, और तू उनसे मसा करने का तेल बनाना, यानी उनको गूंदी हुई हिकमत के मुताबिक मिलाकर एक खुशबूदार रोगन तैयार करना, यही मसा करने का पाक तेल होगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्रिया सब भेजे हैं। Praise God, hallelujah. बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदा के कलाम में से करने को हूं, और पूरी दुनिया के अंदर ये टर्म यूज की जाती है मसा, अनॉइंटिंग। तो पूरी दुनिया के अंदर ये जो टर्म यूज की जाती है, और लोग जो है सोचे समझे इस टर्म को यूज कर देते हैं, और सादा लफ्ज के अंदर वो मसा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दुनिया के अंदर, और कहते हैं कि जब इबादत के अंदर आते हैं तो फिर ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बड़ा मसा था आज इबादत के अंदर। क्या कहते हैं कि बड़ा मसा है आज। तो ये टर्म हालांकि उनको वो सादा अल्फाज में कह देते हैं, हालांकि उनको ये मसा, ज्यादा मसा होना और चीज है। और आज यही तालीम होगी आज खुदा के कलाम में से। और ये जो कह देते हैं बड़ा मसा था, उनको असल में ये लफ्ज कहना चाहिए, हालांकि वो सादा लोग होते, सादा अल्फाज में कह देते, इल्म नहीं होता उनको कहना चाहिए खुदावंद की प्रेजेंट है आज, हालेलुया, यानी खुदावंद की बड़ी हजूरी आज है, तो वो मसा कह देते हैं। तो दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दुनिया के अंदर जितने जहां जहां मुल्कों के अंदर आप जाएं, वहां पर ये मसा की टर्म यूज की जा रही है। और बड़ा बड़ा आलम स्कॉलर शख्स जो है वो मसा का लफ्ज इस्तेमाल करता है, मगर काश कि वो समझ के साथ मसा को जाने के मसा है क्या चीज, और वो उसी तरह मसा का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। मेरी बात सुनिए, खुदा के कलाम के अंदर, पुराने अहदनामा के अंदर मसा किया जाता था, और मसा करने के पहले खुदा ने ऑर्डर किया मूसा से कि तुम जब हैकल बनाई गई तो खुदा ने कहा
तू मसा का तेल बनाना, रोगन बनाना, उसके अंदर 5 स्पाइसेस, 5 मसाला जात उसके अंदर यूज करना। तो ये 5 मसाला जात जो थे ये यूज किए जाते थे, मुर और फिर दालचीनी, अगर तज, जैतून, ये 5 स्पाइसेस मिलाकर खुदा ने मूसा से कहा कि तू मसा का तेल बनाना, और उससे क्या करना, कोई और इस मसा के तेल को ना बनाए, ना किसी अजनबी शख्स पर यह तेल लगाया जाए। ये जस्ट तू काहन के ऊपर लगाना, सरदार काहन के ऊपर। और फिर लिखा है कि खरूज की किताब के अंदर कि फिर उसके बच्चों को भी मसा करना, ये मसा का तेल। और मसा का जो मतलब है, ये मसा का मतलब तेल लगाना, रब विद ऑयल। तो जैसे हम कह सकते हैं कि, और हिब्रू लैंग्वेज के अंदर से मशाया कहते हैं, मशा, अनॉइंटिंग, जिसका मतलब है टू रब विद ऑयल, यानी मसा यानी तेल अंडेलना, या मसा यानी तेल लगाना। तो ये तेल की जो टर्म है बनी इसराइल के अंदर, ये तेल जैतून का तेल होता है और उसके अंदर स्पाइसेस यूज किए जाते थे। और खुदा ने कहा कि ये कोई और इस तेल को ना बनाए, और ये तेल बनी इसराइल के अंदर बनाया जाता था। और फिर इसके अंदर 5 मसाला जात यूज की जाते थे, खुशबूदार। और ये जब इनको मिक्स किया जाता था, लेकिन खुदी हुई हिकमत के साथ इसको करना, और एक रोगन बन जाएगा। और फिर जब ये तैयार हो जाता तो खुशबू फैल जाती। तो लिहाजा खुदा ने कहा कि ये खिदमत के लिए होगा, ये हारून काहन, सरदार काहन के लिए ये तेल यूज करना, और उसके बच्चों के लिए, औलाद के लिए। और फिर लिखा नस्ल दर नस्ल ये बरकत उन पर फैली रहेगी। लिहाजा खुदा के कलाम के अंदर खुदा ने पुराने अहदनामा के अंदर ये मसा का तेल बनाने के लिए कहा, मगर आज मसा का तेल बनाया नहीं जाता, बल्कि आज जो है वो रूह कुद्दस हमें मसा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है, खुदावन यीशु मसीह ने कहा नए अहदनामा के अंदर, जब यीशु मसीह आए, सुनिए, यीशु मसीह ने कहा खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। हालेलुया। और उसके पीछे वजह क्या है मसा करने की? खुदावन के कलाम में लिखा है उसने मुझे मसा किया ताकि क्या करूं? खुदावन के कलाम में लिखा है उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिल को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरियों के लिए आजादी का ऐलान करूं। हालेलुया। ये मसा करने का मकसद। और लिखा है कि खुदावन खुदा के साला मकबूल का दिन, और फिर लिखा अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। सयून के गमज़दों के लिए मुकर्रर करूं कि उनको रात के बदले सेहरा और मातम की जगह पर खुशी का रोगन। तो ये देखे खुशी का रोगन। मगर पुराने अहदनामा के अंदर जब किसी को नहीं किया जाता, मसा किया जाता, तो फिर इन जैतून के यानी इन सारी स्पाइसेस को मिलाकर जो रोगन तैयार किया जाता उसे मसा का तेल कहते थे, और फिर वो काहे के ऊपर ढंडेल दिया जाता था। मगर नए अहदनामा के अंदर आज के दौर के अंदर रूह कुद्दस हमें मसा करता है। आज के दौर के अंदर तेल के जरिए से मसा नहीं किया जाता। आज के दौर के अंदर रूह कुद्दस के जरिए से, जैसे यीशु मसीह को रूह कुद्दस ने मसा किया। हालेलुया। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। तो आज के दौर के अंदर जब मसा किया जाता है तो फिर रूह कुद्दस मसा करता है। आज के दौर के अंदर ऑयल यूज नहीं किया जाता क्योंकि खुदा ने कहा ना कोई बनाए, तो ये बनी इसराइल के दौर के अंदर ये मसा का तेल बनाया जाता। मगर आज दुनिया के अंदर ये टर्म यूज की जाती है। जब बड़ी हुजूरी खुदा की होती है तो कहते हैं, फौरन कह देते हैं बड़ा मसा था। फिर कहते हैं कि मसा रिलीज होता है, मसा आगे शिफ्ट होता है। वो कहते हैं मसा आगे रिलीज होता है, लोग उन पर हाथ रखते ताकि वो मसा ले, ताकि वो मसा क्या हो, रिलीज हो। तो आप देखिए कि ये जो मसा है रिलीज नहीं होता, आगे नहीं शिफ्ट होता। ये भाइयों मसा शिफ्ट नहीं होता बल्कि कुव्वत निकलती है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा मुझसे कुव्वत निकली है, मसा नहीं निकला। आमीन। कुव्वत निकलती है जब कोई मसा किया जाता है। खुदा का रूह जब किसी को मसा करता है तो फिर कुव्वत निकलती है।
इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, जब वो लेडी ने यीशु मसीह को छुआ, शफा पा गई। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुझसे कुव्वत निकली है। यीशु मसीह ने यही कहा, मुझसे मसा निकला। मगर आज दुनिया के अंदर खरूसत होते हैं, बीमारों के लिए शफा की जाती है, और फिर कोटों को फेंका जाता है ताकि वो मसा के जरिए से गिर जाए। फिर रुमाल दिए जाते हैं, रुमालों पर मसा आगे मिल रहा है दूसरों को। आज पूरी दुनिया के अंदर ये गैर तलीम चल रही है। बड़ा बड़ा मशहूर खादम अमेरिका के अंदर और दुनिया के अंदर वो कह रहा है कि मसा जो है वो आगे ट्रांसफर हो रहा है। और फिर मसा के तेल बनाए जाते हैं। और तेल वो कैसे बनाते हैं? वो क्या करते हैं, जितने खादम होते हैं सब अपने हाथ आगे करते हैं, और एक शख्स उनके हाथों पर कोई तेल डालता है, या जैतून का तेल लगा ले, वो क्या करता है उनके हाथों पर डालता, और हाथों पर जो डाला जाता है वो जब हाथों से टकरा कर टच कर नीचे ड्रम पर गिरता है, ड्रम में, तो फिर उस ड्रम से लेकर बोतल बनाई जाती है। और पूरी दुनिया के अंदर वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये जी मसा ट्रांसफर हो रहा है, मसा आगे जा रहा है। तो भाइयों बहनों, मसा का मतलब आप जानिए, पुराने है नामा के अंदर मसा का तेल बनाया जाता था, तो मसा रिलीज नहीं होता। उन्होंने बताया मसा भाइयों ये कुव्वत हमसे निकलती है। और उस दौर के अंदर इंसानों को, मुकद्दस लोगों को मसा किया जाता था, यानी जो कहानत के अंदर होते थे, सरदार काहन को, उसके बच्चों को। और फिर लिखा कि हैकल की चीजों को भी मसा के तेल से वो क्या करते थे, वो मसा करते थे इन चीजों को, क्योंकि वो खुदा ने बनवाई थी, किसी इंसान ने नहीं बनाई। और ये आज तो दुनिया के अंदर मसा की जो टर्म यूज की जाती है, रॉन्ग तालीम चल रही है, वो तो भाई अपने कपड़ों को कहते हैं कि हमसे मसा निकल रहा है, हमसे कुव्वत निकलती है, मसा नहीं निकलता। ये जब रूह कुदस नाज़िल होता है, मसा करता है, तो हमसे कुव्वत निकलेगी, यानी कुव्वत निकलेगी, दूसरों को बरकत मिलेगी, इसका मतलब है। और बाइबल के अंदर किसी जगह पर शागिर्दों को आप देखें, कोई जगह पर नहीं लिखा कि उन्होंने आगे उनसे मसा निकला। लिखा वो रोज लिखा, खुदावंद ने लिखा जोर पाते चले गए, कुव्वत पाते चले गए, और जोर उनकी जिंदगी में आता था, और रोज वो क्या करते, आगे बढ़ते चले गए, खुदावंद के नाम को जलाल देते चले गए। लिहाजा दुनिया के अंदर तो लोग एक दूसरों को मसा करते हैं, मगर पुराने नामा के अंदर आप देखें तो लिखा है कि कोड़ियों को भी मसा किया जाता था। यानी कोड़ी जब शफा पाते, कोड़ से वो जब पाक होते, तो फिर क्योंकि वो बदत नापाक होते थे, खुदा की हुजूरी में नहीं आ सकते थे, फिर काहिन क्या करता, उस मसा के तेल को लेता और वो क्या करता, उसके कान की लू पे, इसलिए लिखा है जिसके कान हो सुने के रूह कलीसियों से क्या फर्क, उनके कानों की लू पे ये लगाता मसा का तेल, फिर हाथों के अंगूठे पर, फिर पांव के अंगूठे पर। और सब उससे पहले जब मसा का तेल लगाया जाता तो सुनिए, सबसे पहले वो क्या करता, कुर्बानियों का खून लेता और ब्लड लेकर सबसे पहले वो क्या करता, उस खून को कानों पर लगाता, हाथ के अंगूठे पर लगाता, पांव के अंगूठे पर लगाता। उसके बाद वो क्या करता, मसा का तेल लगाता, और तब वो क्या होते, पाक होते, और फिर खुदा की हुजूरी में इबादत कर पाते थे। इसी तरह मैं और आप, सुनिए गौर से, मैं और आप गुनाह के सबब से कोड़ी थे, यीशु मसीह का लहू हमारी जिंदगी पे लगा है, और रूह कुदस हमारी जिंदगी में आया है। हालेलुया। रूह कुदस वहां आएगा जहां पर यीशु मसीह का ब्लड होगा, जहां पर यीशु मसीह का लहू होगा, और लहू लगेगा भाइयों, तो फिर रूह कुदस पनीमा हमारा हेल्पर हम पर आएगा, हमें फिर हमें जोर देगा। तो जोर के अंदर तो कोड़ियों को सिर्फ 3 हिस्से पर लगाया जाता था ये मसा का तेल। सबसे पहले ब्लड, और सरदार काहिनों को भी उसके ऊपर हंडेल दिया जाता था, ताकि वो पाक हो, ताकि पकीज़गी में खुदावंद की प्रशंसा कर सके। और आज सुनिए, आज खुदावंद के कलाम के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने आज जो लहू बहाया है मेरी और आपकी खातिर, उसने लहू से हमारे एक एक जिस्म के हिस्से को धो डाला है। हालेलुया। हमें पाक कर दिया है उसने, जो लहू बहाया है, हम सब ही, सारा हमारा बदन ही क्या हो चुका है, यीशु के लहू से पाक हो चुका है। बोलिए आमीन। सारा जिस्म पाक है, इसलिए रूह कुदस हमारी जिंदगियों में
में रहता है। हालेलुया, हम पर नाज़िल होता है, लेकिन हम हमारे अंदर बसा हुआ है ये रूह कुदस। ये रूह कुदस भाइयों जहां पर यीशु का ब्लड होगा वहां पर ही आएगा, और जगह पर नहीं आएगा। और फिर बाइबल के अंदर लिखा है जब वो हैकल की चीजों को मखसूस करने लगे, यानी उनको मस्सा करने लगे, तो सबसे पहले ब्लड वहां पर लगाते हैं चीजों पर, उसके बाद मस्सा का तेल लगाया जाता था ताकि वो चीजें पाक हो। वो इसलिए बेजान चीजों को पाक किया गया क्योंकि वो खुदा ने बनवाई थी, मगर बाइबल में लिखा है कोई और शख्स इस तेल को ना बनाए, मस्सा के तेल को, और फिर ना कोई परदेसी को ना किसी और शख्स को लगाना यूज करे, ये कोई बनाने ना पाए। और ये तेल के अंदर जो स्पाइसेस यूज होते हैं, यानी मुर जो है, ये इनके मतलब है जो मसा किया गया है उनके अंदर वो नेचर नजर आए, यानी मुर जो है वो हलीमी को जाहिर करती है कि अगर को जो है वो मसा किया गया है तो फिर उसके लिए क्या है, उसके अंदर नेकी, ये नेचर उसके अंदर आ जाएगी। क्योंकि 5 मैंने बताया कि ये स्पाइसेस यूज होते थे, 5 मसाला जात, मुर, दालचीनी, अगर, तज, जैतून का तेल। तो दालचीनी का जो मतलब है ये भलाई करना, आमीन, इसको मतलब नेकी, भलाई। और उसके बाद अगर जो है ये भी खुशबू है, और इसका मतलब है मेहरबानी। और फिर तज जो है इसका मतलब ताबेदारी, आमीन, यानी ये जो एट्रीब्यूट है, ये एक ईमानदार बिलीवर जो जिसे मसा किया गया है, जिसे रूह कुदस ने मसा किया है, वो उसकी जिंदगी के अंदर नजर आए। जैतून का तेल, उसके बारे में लिखा है उसका मतलब जो है वो खुशी है, शादमानी, जोए, यानी एक ईमानदार बिलीवर जो है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हलीमी हो, नेकी हो, मेहरबानी, ताबेदारी, और फिर शादमानी उसकी जिंदगी के अंदर हो, आमीन। ये स्पाइसेस का मतलब है, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं है बनाने का मकसद। लिहाजा क्राइस्ट ने कहा कि खुदा का रूह मुझ पर है, उसने क्या किया है, बोलिए, मुझे मसा किया है, बोलिए, कलाम पढ़ा करें। तो खुदावन के कलाम ने कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। हालेलुया, तो मसा किया है, तो क्राइस्ट की जिंदगी के अंदर ये 5 बातें यीशु मसीह की जिंदगी में थी। और लिखा है कि मुर, जब यीशु मसीह पैदा हुए तो यीशु मसीह को मुर पेश किया गया, आमीन। सुनिए गौर से, मुर जो होता है, कहा जाता है ये दरख्त में से खुद ब खुद ये रफीक मादा निकलता है, कहते हैं ये दरख्त रोता है, ये गूंद सी होती है, गूंद किसी ने देखी हो, दरख्त में से निकलती है, ये खुद ब खुद दरख्त में से निकलता है, यानी ये हलीमी, फ्रोतनी, ब्रोकन हार्ट और अपने आप को पस्त करना, हलीम होना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं। हालेलुया, उसने कहा मुझसे सीखो, आमीन। ये क्राइस्ट ने कहा मुझसे सीखो, मैं क्या हूं, हलीम और दिल का फरोतन हूं, ताकि तुम्हारी जाने आराम पाएंगे। ये खुदावंद यीशु के लिए इबादत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा मैं हलीम हूं। ये देखे मुर की एट्रीब्यूट, मुर की खूबियां। यीशु मसीह हलीम है, उसने हलीमी इस कदर जाहिर की है, हलीम बन गया है, हमारे लिए फरोतन बन गया है, अपने आप को उसने तोड़ दिया, खत्म कर दिया है। इसलिए लिखा है, उसे यशायाह की किताब में लिखा है, उसे भेंट की तरह ज़िबा करने को ले गए, उसने अपना मुंह नहीं खोला, आमीन। यानी इस कदर हलीम हो गया, इस कदर अपने आप को छोटा बना लिया, फरोतन बन गया कि उसे लिखा है भेंट की तरह ज़िबा करने के लिए ले गए, मगर अपनी जुबान मुंह नहीं खोलता। तो यीशु मसीह के अंदर हलीमी थी। और फिर दालचीनी के ताल्लुक से नेकी, भलाई, आमीन, नेकी और भलाई, यानी इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने जब खिदमत का आगाज किया तो फिर लिखा नेकियां करता फिरा, भलाई, लोगों के लिए नेकी भलाई करता फिरा, और लोगों के लिए यानी भलाई के काम करता रहा। लोग मर रहे थे और लोगों को बचाता फिरा, घर घर यीशु मसीह गया है। ये देखिए हलीमी, फ्रोतनी, और फिर उसके बाद नेकी, गुडनेस उसके अंदर, और फिर अगर यानी मेहरबानी, रहम करना अगर की तरह से।
इसका मतलब रहम से भरा था यीशु मसीह। ये यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर एट्रीब्यूट देखिए, यीशु मसीह क्या है, हलीम है और फिर रहम से भरा खुदा है। इसलिए लिखा है कि जब बनी इसराइल की भेड़ों को, लोगों को, भीड़ को देखा तो लिखा यीशु मसीह को उन पर तरस आ गया। यीशु मसीह ने कहा ये भेड़े जो है, ये बिखरी हुई भेड़े, जख्मी भेड़े बनी इसराइल की, फिर लिखा उनको शफा देने लगा। हालेलुया। अंधों को आंखें देने लगा, लंगड़ों को उसने चला दिया, मुर्दे जिंदा करने लगा। रहम उसकी जिंदगी में था, लोगों पर रहम करने वाला था यीशु मसीह। और लिखा है एक बेवा का बेटा मर गया तो लिखा है वो रो रही थी, चला रही थी, यीशु मसीह ने उस बेटे को जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये रहम से बड़ा खुदा और फिर मेहरबानियां करता है। ये मेहरबानी तरस उसकी जिंदगी के अंदर, ये क्राइस्ट के अंदर ये मसा किया गया है। इसलिए तो क्या है, यीशु मसीह ने कहा खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे क्या किया है, बोलिए, मसा किया है ताकि कैदियों को रिहा करूं, शैतान के बंदों से आजाद करूं, बीमारियों से, रोगों से यीशु मसीह ने लोगों पर रहम किया। और लिखा जब भीड़ इकट्ठी थी तो उन पर तरस आ गया कि ये भूखी भेड़े यानी लोग, भीड़ मेरे पीछे आ रही है, सुबह लेकर शाम होने लगी है। तो लिखा फौरन 5 रोटियों 2 मछलियों के जरिए से उसने 5000 लोगों को खाना खिला दिया। ये रहम ही है यीशु मसीह का। हालेलुया। उसने रहम किया, तरस से भरा हुआ खुदा था, हलीमी, नेकी, मेहरबानी, ताबेदारी और फिर तज जो है, इसका मतलब है अपने आप को सरेंडर करना, ताबेदारी। जैसे कोई जुए के अंदर आ जाता है, 2 बैल जो होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है हाँ जी, ये बैल जो होते हैं उन पर जुआ डाल दिया जाता है। और आप कह सकते हैं कि ये गर्दन के ऊपर जुआ डाला जाता है, यानी नेट को नीचे करना, बेंड करना, और फिर वो उसी डायरेक्शन से चलते हैं, आगे पीछे नहीं देखते हैं। और 2 जो बैल होते हैं उनको वो डाल दिया जाता है जो जुआ, ये खेतों के अंदर होता है। जाबर भाई बताएंगे, जाबर देखा कभी क्या उसे बोलते हैं? हाँ, पंजाबी, और फिर उर्दू में भी उसे एक लफ्ज बोलते हैं। हाँ, तो कहने का मकसद है कि जुआ डालते हैं उसे, उर्दू में उसे जुआ ही कहते हैं। यानी जुआ गर्दन के अंदर डाल दिया जाता है, उसकी गर्दन आगे पीछे नहीं होगी, आगे पीछे होगी तो वो कट जाएगी, यहां से जख्मी हो जाता है बैल, तो फिर उसे उसी डायरेक्शन से जाना होता है। यानी ये ताबेदारी, अपने आप को सरेंडर करना, क्राइस्ट ने अपने आप को सरेंडर किया। और लिखा यहां तक कि आप सलीबी मौत को, मौत बल्कि लिखा है सलीबी मौत को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। ये मसीह के ताबे, खुदा के ताबे मसीह हो गया, उसने अपने आप को झुका दिया, सरेंडर कर दिया। ये बड़ी तज जो है, ये अपने को सरेंडर करना है, ये क्राइस्ट ने करके दिखाया है। उसने जुआ उठाया है अपने ऊपर, उसने, इसलिए तो उसने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ मुलायम है। हालेलुया। मुझसे सीखो, मैं दिल का फरोतन हूं, आमीन, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। और फिर ये जुआ जो बंधन है, और फिर खुदावंद के कलाम लिखा है, यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा हुआ है कि क्राइस्ट जो है, यीशु मसीह जो है, वो हमारा, उसने बोझ अपना हमारा उठा लिया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपना बोझ मुझ पर ला दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो लिहाजा यीशु मसीह रहम से बड़ा खुदा, हलीमी, नेकी, मेहरबानी, ताबेदारी उसकी जिंदगी के अंदर थी। और फिर लिखा है वो जुआ जो है, वो लिखा है रासबाजी के सबब से, पाकीज़गी के सबब से तोड़ा जाएगा। लिहाजा यीशु मसीह क्या है? पाक है, बंदरों को उसने तोड़ दिया है, जुए खुल गए हैं, ये भाइयों मसा के सबब से तोड़े गए हैं। हालेलुया। लिखा उसने मुझे मसा किया है ताकि क्या करूं? गरीबों को खुशखबरी, कैदियों को रिहाई, और लिखा है कि लोगों को खुशी की खबर सुनाऊं, और खुदावंद के लिखा है साला मकबूल की मनादी करूं, आमीन, अदालत के दिन का इश्तिहार करूं। ये लिखा है कि फिर उसके बाद तेल जो है खुशी की अलामत है, आमीन। बनी इसराइल के अंदर जो तेल यूज होता था, जैतून का तेल, सुनिए, ये तेल लगाया जाता था, और अगर कोई तेल नहीं ना लगाता था कोई शख्स, सुनिए, तो ये समझा जाता है इस शख्स का कोई मर गया है, यानी इसे मातम की हालत में है। तथा मौसम ड्राई होता है, और हर बंदे की पॉकेट के अंदर क्या होता है? तेल की छोटी सी बोतल। जैसे आज लेडीज जो होती है वो बोतल यूज करती है, वो लोशन यूज किया जाता है ताकि, और
اور وہاں پر اگر آئل یوز نہیں کیا جاتا تھا تو ایڑیاں پھٹ جاتی تھی چلتے ہوئے, سکن جو تھی وہ پھٹ جاتی تھی. لہذا وہ کیا کرتے تھے, زیتون کے تیل کو یوز کرتے تھے, اور اگر بالوں میں نہیں لگایا ہوا تو بال بکھر جاتے تھے, جیسے آج کل سٹائل سب کو نہیں بنایا ہوا ہے, تو وہ سارے اوپر ہو جاتے تھے. لہذا وہ آئل یوز کیا جاتا تھا بنی اسرائیل کے اندر, پھر سکن کے اوپر لگایا جاتا تھا, پھر کوئی زخم ہوتا تھا تو وہ ہیلنگ کے لیے بھی لگا لیتے تھے زیتون کا تیل. تو آپ دیکھیے بنی اسرائیل کے اندر یہ زیتون کا تیل جو ہوتا تھا وہ یوز کیا جاتا تھا, بہت یوز کیا, اور آج بھی دنیا کے اندر کھانوں کے اندر یوز کیا جاتا ہے, اور پھر لوشنز کے اندر یوز کیا جاتا ہے, اور کے اندر وہ یوز کیا جاتا ہے. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ زیتون کا تیل جو ہے اگر کہیں سے ملتا ہے تو وہ بنی اسرائیل سے ملتا ہے. ہاللویا ہاللویا. یہ زیتون کا تیل جو خوشی کی علامت ہے. آمین. تو بھائیو, اگر کوئی شخص مسا ہوا ہے, روح قدس نے, پنیما نے, روح پاک نے, پاک روح نے اس سے مسا کیا ہے, تو بھائیو غمگین نظر آئے, بلکہ اس کے اندر جوائے ہو, خوشی ہو. آمین. کیونکہ خدا نے مسا کیا, روح قدس نے مسا کیا ہے. اس لیے دنیا کے لوگ جب وہ وہاں پر خادموں کو پرانے ہنامہ کے اندر یوز کرتے تھے مسا کا تیل, تو وہ شخص خوشی اس کی زندگی کے اندر, دکھ چاہے ہو, مصیبتیں کیوں نہ ہو, پرابلم کیوں نہ ہو, ایک آدمی راست باز شخص, ایماندار بلیور, وہ خدا کے روح نے اسے مسا کیا ہے, وہ خوش نظر آئے. آمین. غمگین نہ نظر آئے, ماتم کے اندر نظر نہ آئے, روتا ہوا نظر نہ آئے, پریشانیوں کا شکار نہ ہو, دکھ جتنے مرضی ہو. آمین. خوشی زندگی کے اندر ہو, کیونکہ خوشی کے روغن اس نے ہمیں عطا کیا ہے. ہاللویا. لکھا اس نے مجھے مسا کیا ہے, حلیموں کو خوشخبری سناؤں, پھر بندروں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو آزاد کروں, پھر لکھا ہے نجات بخشوں, خوشی کا روغن, ستائش کا روغن اسے عطا کرو. یہ مسا ہونے کے, مگر دنیا کے اندر جو مسا کی ٹرم یوز ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ وہ کوٹ پھینکے جاتے ہیں اور پھر چھوا جاتا ہے تاکہ مسا کے سب سے لوگ گر جائیں. مسا یہ نہیں ہے, مسا کا تو مطلب ہی کچھ اور ہے, میں بتا رہا ہوں. لہذا مسا جو ہے یہ 5 مسالہ جات ملا کر بنائے جاتے, ان کے اندر ان کی خوبیاں, ایٹیٹیوڈ نظر آتے. ایک مسا ہونے والا شخص کے اندر یہ خوبیاں ہوں کہ وہ حلیم ہو, نیکی کرنے والا ہو, مہربان ہو, تابعدار ہو, سرنڈر کرنے والا, اور شادمانی خوشی اس کی زندگی کے اندر ابھر کر آئے. ہاللویا. تو مگر آج جو رومال کے اوپر مسا, رومال کو مسا کیا جاتا, اور ایک بہت بڑا خادم سنیے, اس نے کہا میں اپنے لوگوں کو مسا کروں گا, بیماروں کو بھی اور ایمانداروں کو بھی مسا کروں گا. اس نے کیا کیا بڑا, اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ جو آئل کی بوتل لی, اس نے کہا یہ آئل جو ہے یہ 7 دن تک مسا ہوتا رہا ہے. آپ سال لگائیے اس کی سوچ, بھائی تیل لگانا ہی تو مسا کہلاتا ہے. وہ کہتا کہ یہ 7 دن بھی تو نے پہلے آئل کو مسا کیا ہے 7 دن, اس کے بعد لوگوں پر یہ لگائے گا, تو یہ کیسا, یعنی تعلیم نہیں ہے. کاش کے بڑے بڑے عالم اسکالر جو ہے اس تعلیم کو سیکھیں, خدا کے کلام کو جانیں کہ مسا ہوتا کیا ہے. پہلے دور کے اندر مسا ان سپائسز کے ذریعے سے جو تیار کیا جاتا تھا اس کے ذریعے سے مسا کیا جاتا تھا, نبیوں کو مسا کیا جاتا تھا. آمین. 3 خدمتیں تھیں, 3 لوگوں کو مسا کیا جاتا تھا, 3 طرح کے. ایک تو جو سردار کاہن ہوتے تھے, ہیکل کی چیزوں کو اور سردار کاہن کو مسا کیا جاتا اس آئل سے, اس روغن سے, مسا کے تیل سے. پھر بادشاہ اگر جو ہوتا تھا ملکہ, اس کو پھر مسا کیا جاتا تھا. پھر یہ نبی جو ہوتا تھا اس کو اس آئل سے مسا کیا جاتا تھا تاکہ وہ خدمت کرے, تاکہ وہ زور پا کر خداوند کی خدمت کر سکے. تو پھر یسوع مسیح جب آیا تو یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسا کیا گیا. ہمیں یہ زبور کی کتاب کے اندر لکھا ہے, یسوع مسیح کے تعلق سے دانیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے. پھر آپ بائبل میں دیکھیے, پرانے اہلنامہ کے اندر دیکھیے, وہاں پر بھی لکھا ہے. کیا لکھا ہے کہ اس نے مجھے مسا کیا, لکھا ہے تیرے ہمسروں سے زیادہ تجھے کیا کیا, زیادہ مسا کیا ہے. یہ کرائسٹ کو زیادہ مسا کیا ہے. یعنی جیسے اس دور کے اندر جو خدمتیں ہوتی تھی, یا تو نبی کی خدمت, بادشاہ کی خدمت اور پھر کاہن کی خدمت. ایک خدمت 2 شخص کے پاس ہی ہوتی تھی, ایک بندہ ایک وقت میں ایک ہی خدمت کر سکتا تھا. یہ اس دور کے اندر تھا. لہذا خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ بادشاہ تھا, اسے بادشاہ کی خدمت ملی تھی, اور وہ کیا کرنے لگا, وہ کہتا اسے بڑا شوق تھا
कि वो नबी की भी खिदमत करे और साथ साथ काहिन की भी खिदमत करे। भाई तुझे बादशाह का मसा दिया गया है, बादशाह होने के लिए मसा किया गया है। उसने जबरन जाकर, जबरदस्ती उसने हैकल में जाकर लिखा बखूर जलाने की कोशिश की और वहां पर काहिनों ने रोका, बादशाह सलामत रुक जा, मगर कुछ बाज नहीं आया। उसने कहा नहीं, मैं भी ये खिदमत करूंगा। और लिखा जब उसने बखूर दान जलाने लगा तो लिखा उसे कोड़ हो गया, कोड़ी हो गया वो बादशाह। फिर काहिनों ने धक्के मारकर बादशाह सलामत को बाहर निकाला। आप सोचिए, ये कहने का मकसद है आज दुनिया के अंदर हम जो खिदमत के लिए खादम मुकर्रर करते हैं, खिदमत के लिए लोगों को, ये भैया रूह कुदस जो है ये इसके जरिए से मसा किया जाता है। हम लोग खादम जो है मसा नहीं करते, हम मखसूस करते हैं खिदमत के लिए। आमीन। अगर ईमान की किताब देखें तो लिखा है पलूस और सलास को वहां पर उन्होंने क्या किया, वहां पर मखसूस किया। और जब खादम हाथ रखकर किसी को मखसूस कर रहे होते हैं, उनके लिए दुआ कर रहे होते हैं, लिखा उसी वक्त ये रूह कुदस क्या कर रहा होता है, मसा कर रहा होता है। आमीन। उसी वक्त जब कोई खादम किसी को मुकर्रर कर रहा होता है तो रूह कुदस का काम स्टार्ट हो जाता है, तो उसे खिदमत दे रहा होता है, उसे जोर दे रहा होता है। आमीन। मसा कर रहा होता है। तो आज तेल के जरिए से मसा नहीं किया जाता, आज किसके जरिए से, रूह कुदस के जरिए से मसा होता है। कोई इंसान नहीं मसा कर सकता किसी को, आज रूह कुदस मसा करता है। खादम और देन करते हैं, मखसूस करते हैं, और जो मसा किया जाता है वो जब खादम दुआ कर रहे होते हैं, लिखा रूह कुदस उनको मसा कर रहे होते हैं। हालेलुया। आइए इसकी जोरदार तारीफ हो जाए। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखे तुझे तेरे हमसरों से ज्यादा, यानी तेरे खादम, यानी जो दुनिया के अंदर खादम है उनसे ज्यादा क्राइस्ट को मसा किया गया, मोर अनॉइंटिंग दी गई। यानी यीशु मसीह के अंदर जिंदगी के अंदर ज्यादा खिदमतें थी। यानी उस दौर के अंदर तो अगर कोई बादशाह है तो बादशाह की खिदमत, अगर कोई नबी है तो नबी की खिदमत, अगर कोई काहिन है तो काहिन की खिदमत, मगर यीशु मसीह हमारा सरदार काहिन भी है। हालेलुया। फिर नबी भी है, और फिर लिखा जब मरकर जी उठा तो फिर बादशाह के बादशाह होने के लिए उसे मसा किया गया। हालेलुया। ज्यादा मसा, यानी ज्यादा मसा उसे, हमसरों से ज्यादा, यानी दुनिया के खादमों से ज्यादा यीशु मसीह को मसा किया गया। आमीन। ये क्राइस्ट जब मरकर जी उठा है तो फिर बादशाह का बादशाह होने के लिए उसे मसा कर दिया गया है। लिहाजा दुनिया के जो खादम है आज ये गलत तालीम चल रही है कि वो लोगों को मसा कर रहे हैं, रुमाल को मसा कर रहे हैं। ये टर्म दुनिया के अंदर चल रही है। फिर कोटों को कहते हैं कि कोट फेंके जाते हैं, ये मसा वाला है, लोग गिर जाएंगे, और वो इस तरह कर रहे हैं, उनको मसा का नहीं पता। हालांकि वो अपने तरीके से बड़े आलम स्कॉलर हैं, मगर काश के ऐसे खादम जो है वो सीखे खुदा के कलाम को, जाने मसा है क्या है। पहले दौर के अंदर तो मसा भाइयों वो काहिनों को किया जाता था, बादशाह को किया जाता था, फिर नबी को किया जाता, मगर आज रूह कुदस मसा करता है, खादम को देन करते हैं, मखसूस करते हैं खिदमत के लिए, और रूह कुदस फिर उनको मसा करना शुरू कर देते हैं। आमीन। फिर वो खिदमत करते हैं, खुदा के नाम को जला देते हैं, खुदा की वर्शिप करते हैं। इसलिए दुनिया के अंदर भाइयों इन चीजों को सीखिए, टर्म को जहां पर यूज हो रही है उसे जानिए कि ये क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर मखसूसियत का लफ्ज इस्तेमाल करना है या मसा का लफ्ज इस्तेमाल करना है, खुदा की हुजूरी का लफ्ज, प्रेजेंट का लफ्ज इस्तेमाल करना है या मसा का लफ्ज इस्तेमाल करना है, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप खुदा से बरकत हासिल करें, तलीमी तौर पर सही डायरेक्शन को हासिल करें। लिहाजा ये यीशु मसीह जो है हमारा, उससे खुदा के रूह ने मसा किया, और आज दुनिया के अंदर जितने खादम हैं उनको रूह कुदस मसा करता है। आमीन। लिहाजा एक छोटी सी बात और करूंगा खुदा के कलाम में से, खुदा का रूह जो है हमारे बदलों में मौजूद है, उससे हमें मसा किया है। हम क्या करें, हमारी जिंदगियों के अंदर हलीमी हो, एक खादम हलीम होता हुआ नजर आए क्योंकि वो मसा किया गया है, रूह कुदस से मसा किया है। हलीमी, नेकी, मेहरबानी, ताबेदारी और खुशी उसकी जिंदगी के अंदर नजर आए, ये लोगों के लिए नजर आए, लोगों को नजर आए आपकी जिंदगी के अंदर। खिदमत करने वाला शख्स जो है इन 5 चीजों के अंदर हो, एट्रीब्यूट हो, खूबियां जाहिर करे ताकि दूसरे ब्लेसिंग हासिल करे, दूसरे आपके जैसे बरकत को हासिल करे और खुदा के नाम को आप जला दें। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें, आइए।